गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम फिर से मिल रहे हैं अपने ई क्लास में। अब लास्ट हमने 2 स्टोरीज़ की थी। आई होप आप सब ने वो अपनी नोटबुक में लिख ली होगी। आज हम निबंध करने वाले हैं, यानी कि एसे राइटिंग, जिसका टाइटल है पेड़ हमारे मित्र, यानी कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे फ्रेंड। अब प्राचीन काल से ही पेड़ मनुष्य के मित्र रहे हैं, मतलब बहुत ही पहले से ही जो वृक्ष हैं वो हमारे मित्र रहे हैं। अब आज हमें कोई पूछे कि आपके कौन फ्रेंड है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे स्कूल के इतने फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलोनी के इतने फ्रेंड्स हैं, ट्यूशन के इतने सारे फ्रेंड्स हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस के इतने सारे फ्रेंड्स हैं, हम सब वो बताएंगे। लेकिन कभी हमने पेड़ पौधे, चंदा, सूरज, उनको अपने फ्रेंड्स नहीं बताए हैं। लेकिन जो पेड़ है वो पहले से ही हमारे मित्र रहे हैं। उनसे मनुष्य को बहुत कुछ मिलता है, यानी कि जो इंसान है उन्हें उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए वृक्षों की बहुत महिमा है, यानी कि इसीलिए जो पेड़ है उसका अपना ही बहुत महत्व है। देश में पेड़ों का होना समृद्धि और विकास की निशानी है, यानी कि पेड़ का होना देश का जो विकास है, समृद्धि, तरक्की है, उसे दर्शाता है। पेड़ों से हमें बहुत लाभ है, यानी कि जो वृक्ष है उससे हमें बहुत सारे फायदे भी हैं। वृक्षों के कारण सूने स्थान भी हरे हरे हो जाते हैं, यानी कि जो वृक्ष है उसके कारण जो ये पेड़, मतलब ये जो स्थान है, खाली जगह रहती है, बंजर जमीन रहती है, वो भी हरी भरी हो जाती है। वृक्षों से हमें छाया, रंग, कागज, माचिस, गोंद, दवाइयाँ और फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है, यानी कि जो वृक्ष है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे छाया है, कलर्स हैं, पेपर हैं, माचिस हैं, गोंद है। अब गोंद यानी कि ग्लू, ठीक है, उसमें भी देखो खाने के लिए भी आता है और जो हम स्टिक करते हैं वो भी होता है वो। फिर उसके अलावा दवाइयाँ, यानी कि मेडिसिन, औषधियाँ, वो, और फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है। अब जो पहले के टाइम पे, अभी जैसे दवाइयाँ मिलती है, पहले के टाइम पे वैसे नहीं मिलती थी, तो जो पेड़ है, पौधे हैं, उनसे ही जो है दवाइयाँ बनाई जाती थी। और जो हमारे घर पे फर्नीचर है, सोफ़ा, टेबल, वो सब कुछ भी जो है वो लकड़ी से ही बनता है, और उसके लिए जो लकड़ी चाहिए हमें वो पेड़ से ही मिलती है। वृक्षों के कारण अच्छी वर्षा होती है, जलवायु शुद्ध रहती है। अब क्या है कि वृक्षों के कारण ही बारिश जो है वो वृक्षों के कारण ही होती है, और जलवायु यानी कि जो वातावरण है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। वृक्ष रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि जो बंजर जमीन है जहाँ धूल मिट्टी बढ़े वैसी जगह को बढ़ने से जो वृक्ष है वो रोकते हैं, यानी कि जहाँ ऐसे ही रण प्रदेश बन रहा है और वहाँ बहुत सारे वृक्ष लगा दिए जाए तो जो भूमि है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, रेगिस्तान नहीं बनेगी। पेड़ हमारे सच्चे मित्र की तरह साथ होते हैं, यानी कि जो वृक्ष है वो एक ट्रू फ्रेंड की तरह हमेशा हमारे साथ होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें देता है, लेकिन बदले में कोई स्वार्थ भावना रखता है कि ये दो मुझे, वो दो, नहीं ना, सिर्फ पानी दो, चलता है। और एक हम है, दोस्ती में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, शेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थ रखते हैं कि मेरे फ्रेंड ने, अगर मैंने अपने फ्रेंड को 2 चॉकलेट दी है तो बदले में उसे मुझे 2 से ज़्यादा देनी चाहिए, 2 से कम तो नहीं। ये जो है एक स्वार्थ हमारे मन में आ जाता है बदले में। और जो पेड़ है वो हमसे कुछ नहीं लेता है, बदले में वे हमसे कुछ नहीं लेता है, यानी कि हम, पेड़ हमें इतनी सारी चीज़ें देता है लेकिन बदले में हमसे कभी कुछ मांगा है? कभी पेड़ ने चिल्लाया है कि आज मुझे ये दो, मेरी डंडी नहीं काटो, मेरे पे ऐसे, मेरे फल जो है उसको नहीं तोड़ो, कभी ऐसा बोला है? नहीं ना। वो हमेशा हमको बहुत सारी चीज़ें देता है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल करें, यानी कि तो फिर हमारा भी जो है एक कर्तव्य, फर्ज है कि हम उनकी देखभाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, मतलब कि बहुत सारे वृक्ष लगाएं, ताकि जो ये है सृष्टि, ये पृथ्वी जो है वो हरी भरी रहे, अच्छी बारिश हो और वातावरण जो है वो प्रदूषण से मुक्त हो। तो ये जो हमारा ऐसे है वो यहाँ कंप्लीट होता है, इसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।